अगर हम आज के जेनजी क्रिकेट फैंस से पूछेंगे कि उनका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है, तो वो डेफिनेटली टी20 क्रिकेट का नाम लेंगे। और अगर हम यही सवाल ओल्ड स्कूल क्रिकेट फैंस से पूछेंगे तो वो टेस्ट क्रिकेट बोलेंगे। लेकिन इसी बीच ओडीआई फॉर्मेट गुम सा गया। ये वही फॉर्मेट है जिसमें क्रिकेट का फेस्टिवल क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाता है। ये वही फॉर्मेट है जिसमें क्रिकेट के गोड सचिन तेंदुलकर ने रूल किया, जिसमें रिकी पोंटिंग ने अलग ही लेगेसी बनाई और फिलहाल क्रिकेट के किंग विराट कोहली सिर्फ इसी फॉर्मेट को खेलते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इस फॉर्मेट का फ्यूचर ही नहीं दिख रहा। 90s और अर्ली 20s में ओडीआई क्रिकेट ही मेन फॉर्मेट था। बायलैटरल सीरीज का क्रेज, ट्राई सीरीज का एंटरटेनमेंट। उस वक्त 7-7 मैचेस की ओडीआई सीरीज खेली जाती थी। 50 ओवर्स का मतलब था पेशेंस, स्ट्रैटेजी, मिडल ओवर्स बैटल, डेथ ओवर्स ड्रामा। मैच का एक फ्लो था, स्टार्ट, बिल्ड, कोलैप्स, कमबैक एंड फिनिश। हर फेस मीनिंगफुल होता था। फिर सवाल ये है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। ओडीआई क्रिकेट के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीज़न एक नया फॉर्मेट था, टी20 क्रिकेट। 2005 में ये फॉर्मेट पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन टी20 फॉर्मेट पीक पर 2007 में आया, जब टी20 वर्ल्ड कप खेला गया। इस टूर्नामेंट में बहुत ड्रामा हुआ। युवराज सिंह के 6 सिक्सेस, इंडिया पाकिस्तान का बॉल आउट और इंडिया पाकिस्तान का वो फाइनल। इसके बाद आईसीसी ने डिसाइड किया कि अब ये टूर्नामेंट हर 2 साल बाद खेला जाएगा। टी20 क्रिकेट को और ज़्यादा पॉपुलैरिटी तब मिली जब बीसीसीआई ने 2008 में इसी फॉर्मेट में आईपीएल को इंट्रोड्यूस किया। बस फिर टी20 नाम की ये चिंगारी आग पकड़ चुकी थी। स्पॉन्सर से ढेर सारा पैसा, ब्रॉडकास्टर का इंटरेस्ट, और यहीं से क्रिकेट एक बिजनेस बना। और यहीं से ओडीआई क्रिकेट का डाउनफॉल भी शुरू हुआ। हालांकि उसके बाद भी 2011 वर्ल्ड कप में ओडीआई फॉर्मेट में क्रिकेट वर्ल्ड कप को मिलियंस ऑफ व्यूअरशिप मिली, लेकिन टी20 फॉर्मेट अब तक यंग जनरेशन के दिल में छाप छोड़ चुका था। उस वक्त तक ऑलमोस्ट हर बड़े क्रिकेट बोर्ड्स ने अपनी टी20 डोमेस्टिक लीग्स बना ली थी। चैंपियंस लीग जैसी ग्लोबल टी20 लीग भी आ चुकी थी, और ओल्ड ग्रेट्स जैसे सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, राहुल द्रविड़ रिटायरमेंट ले चुके थे या वो एंड ऑफ देयर कैरियर थे। ये वही लेजेंड्स थे जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट को जिंदा रखा। ओडीआई क्रिकेट में कुछ नए लॉज भी आए, जिसकी वजह से इस फॉर्मेट पर बहुत बड़ा डेंट पड़ा। जैसे 2 नई गेंदें, पहले एंड में बॉल रिवर्स करती थी, अब 40 ओवर्स के बाद भी बॉल नहीं रहती है, जिसका रिजल्ट बॉलर का डाउनफॉल, ओनली बैटर्स का डोमिनेंस, और 350 का स्कोर अब नॉर्मल बन गया। तो फैंस ने टी20 क्रिकेट का रुख किया। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस ने भी ओडीआई क्रिकेट को डेड किया, और बोर्ड्स टी20 रेटिंग्स के लिए हाई स्कोरिंग मैचेस चाहते थे, और अब पिचेस फ्लैट बनने लगी। पर सच ये है कि 350 चेस करना इतना एक्साइटिंग नहीं होता, 250 डिफेंड करना ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और ये बात जेनजी क्रिकेट फैंस कभी समझ नहीं पाएंगे। बायलैटरल ओडीआई सीरीज अब फिलर कंटेंट बन गया। बोर्ड्स भी अब अपनी बी टीम्स को इस फॉर्मेट में खिलाते हैं। फैंस भी आजकल 3 घंटे का टी20 या 8 घंटे का टेस्ट हाइलाइट्स देखना पसंद करते हैं। और इसी बीच ओडीआई फॉर्मेट गायब सा हो गया। टी20 इज इक्वल टू एंटरटेनमेंट और टेस्ट इज इक्वल टू प्योरिटी, लेकिन ओडीआई ए बिग क्वेश्चन मार्क। ओडीआई व्यूअरशिप नॉन वर्ल्ड कप मैचेस में गिर गया। प्लेयर्स रेस्ट ले रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप आता है, सब देखते हैं। मतलब फॉर्मेट मरा नहीं, बस कॉन्टेक्स्ट लूज हुआ है। मॉडर्न प्लेयर्स का गेम टी20 ट्रेंड है, पावर हिटिंग, पेशेंस लो, और मोर इम्पोर्टेंटली टी20 क्रिकेट में प्लेयर्स ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ओडीआई क्रिकेट अभी भी बच सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड। बॉल लो चेंज करना पड़ेगा ताकि रिवर्स वापस आए। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन लो में भी चेंजेस जरूरी हैं ताकि बैट और बॉल का एक बैलेंस कॉन्टेस्ट हो। और आईसीसी को पहले की तरह बोर्ड्स के साथ मिलकर मल्टी नेशंस जैसे ट्राई सीरीज को प्रमोट करना होगा ताकि फैंस का इंटरेस्ट वापस आए एंड फ्लैट नहीं बैलेंस्ड पिचेस हों। सो कंक्लूजन इज ओडीआई फॉर्मेट मरा नहीं, ओडीआई फॉर्मेट इरेलीवेंट बन गया। जब वर्ल्ड कप होता है पूरी दुनिया देखती है, इसका मतलब फॉर्मेट अभी भी जिंदा है, लेकिन प्रॉब्लम है फॉर्मेट की प्रेजेंटेशन। बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी सुजेशन दे सकते हैं कि ओडीआई क्रिकेट को फिर से दोबारा इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।